शहर के अस्पताल रोड में डॉक्टर करुणानिधि के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में सैकड़ों मरीजों को मुफ्त चिकित्सीय परामर्श एवं औषधि दी गई। आयुर्वेदिक फिजिशियन डॉक्टर करुणानिधि ने बताया कि चिकित्सा शिविर का आयोजन राजस्थान औषधालय के सौजन्य से किया गया है। आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसमें सभी प्रकार के रोगों का पूर्ण इलाज संभव है। राजस्थान औषधालय की तरफ से लगभग 100 पेशेंट के लिए मेडिसिन मैंने मंगाया है और क्रोनिक डिजीज जितने भी हैं, जैसे आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लीवर की समस्या हो गई या किडनी की समस्या हो गई, उसके लिए लोगों को फ्री में दवा का वितरण किया जा रहा है। और बहुत सारे एलोपैथ का तो शिविर लगता है, लेकिन पहली बार आयुर्वेदिक कोई चिकित्सक इस तरह का शिविर लगा रहा है, सर क्या कुछ है? जी, आयुर्वेद डॉक्टर की संख्या सिवान में शायद कम है, इसलिए पहली बार ऐसा काम मुझे करना पड़ रहा है और हम चाहेंगे कि और भी डॉक्टर ये काम करें, फ्री में शिविर लगाएं और पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवाओं का लाभ मिले। सर, आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसके बावजूद भी लोग एलोपैथ की ओर ज़्यादा रुझान करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, रुझान की दो वजह हैं। एक तो लोगों को मार्गदर्शन देने वाले की संख्या कम है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट का तादाद ज़्यादा है। डॉक्टर का ऑप्शन एलोपैथ में ज़्यादा है और आयुर्वेदिक डॉक्टर की संख्या कम है, इसलिए ये कारण है। दूसरी बात है कि नेचुरल चीज़ों के प्रति हम लोग तभी ध्यान देते हैं जब कोई आपत्ति आती है। जैसे पिछले कुछ समय पहले कोरोना आया तो हम लोग बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी काट के खाने लगे, जैसे गिलोय का बड़ा बड़ा टुकड़ा लेके क्वाथ बनाने लगे। तो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग एलोपैथ को छोड़ते हैं, आयुर्वेद पे जाते हैं, लेकिन बीच में इसका संबंध रहता तो हो सकता था कि कोरोना जैसा वायरस हम लोग पे अटैक ना करता। और जो लोग भी बीमार हैं या उनके परिवार में लोग बीमार हैं, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज और बहुत सारे लाइलाज बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं, एलोपैथ में भी लोग इलाज करा चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, हम वैसे सारे पेशेंट्स को ये सलाह देंगे कि जब भी आपको कोई डॉक्टर जीवन भर के लिए दवा लिखे कि हाँ ये हार्ट की दवा, ये बीपी की दवा, ये शुगर की दवा, ये थायराइड की दवा आपको जीवन भर खानी है, तब कम से कम आयुर्वेद में आके उस दवाओं का डिस्कस करें और आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें। जैसे हो सकता है कि आपका क्रोनिक डिजीज भी क्रोनिक ना रहे, जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुगर जैसी बीमारी भी आयुर्वेद में ठीक होती है, लोगों को पता है, लेकिन लोग कुछ समय बिता के आते हैं। शुरू में आए तो हो सकता था कि शुगर जल्द ही ठीक हो जाए। तो लोगों से क्या कहते हैं, किन किन रोगों में लोगों को आयुर्वेद का पहले सहारा लेना चाहिए? देखिए, ऑर्गन वाइज अगर बताया जाए तो जितने भी मेजर ऑर्गन हैं, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, इन सारे मेजर ऑर्गन का इलाज एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट पद्धति है, इमरजेंसी के तौर पे ही आप एलोपैथ में जाएं। आयुर्वेद में जब भी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो तब आप आएँ। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बीमारियों का इलाज इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी कोई बीमार पड़ता है, शुरू में बुखार हुआ या सर्दी हुआ, तो डॉक्टर के पास भी ना जाके वो सीधे मेडिसिन के पास जाते हैं, मेडिसिन वाले शॉप पे जाते हैं और दवा 2-3 दिन का खरीद के खाते हैं। उससे नहीं बनता है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये तो लोगों में ही कमी है। लोगों में भी एक तरह का भ्रम है, जहाँ आयुर्वेद चिकित्सक की बात की जाती है वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो एलोपैथ की दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसे में लोग समझते हैं कि आयुर्वेद तो कोई है ही नहीं। हाँ, शुरू में भी हमने बताया कि ऑप्शन की कमी है। प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर की संख्या कम है और प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर की संख्या जब कम होगी तो लोग जाएंगे ही। और कई लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद के नाम पे एलोपैथिक दवाओं का वितरण कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये शर्मनाक बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। आयुर्वेद को बदनाम कर रहे हैं वैसे लोग, और सरकार भी अगर चाहती तो ऐसा नहीं होता। सरकार भी उसके लिए छूट दे रखी है, नहीं तो आयुर्वेद के सिद्धांत पे चलने वाले डॉक्टर्स जो भी हैं उनको एलोपैथ से प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो MBBS करें ना, BMS करने की क्या आवश्यकता है? कम पैसा लगा के BMS भी किए और उसको आयुर्वेद को बदनाम भी कर रहे हैं, ये गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे सर? लोगों से ये अपील करेंगे हम कि आपको छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, आप आयुर्वेद से आके सलाह लीजिए, जानिए, क्योंकि देखिए डायग्नोसिस एलोपैथ में आपको नहीं बताया जाता है। डायग्नोसिस जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में है वो
जांच ही आपका तय करता है। नॉर्मली कोई भी डॉक्टर आपको जांच लिखेगा तब तय करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब आपको ये हो कि आप क्रोनिक डिजीज के शिकार हो चुके हैं, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है या लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर एब्सेस हो गया, हार्ट में कोई ब्लॉकेज हो गया, तो जो मेजर ऑर्गन डैमेज वाली बात है उस समय कम से कम आयुर्वेद में आप आएँ। और हार्ट का ब्लॉकेज हुआ या किडनी में कोई प्रॉब्लम, स्टोन ही है तो स्टोन में आप तुरंत जाके ऑपरेशन करा लेते हैं। ऐसा नहीं है किडनी स्टोन का इलाज आयुर्वेद में नहीं है भी, लेकिन लोग मूर्खता करते हैं। तो उन लोगों से हम ये कहेंगे कि आप किडनी स्टोन हो या पाइल्स की बीमारी हो, जो छोटी मोटी बीमारियाँ वो आयुर्वेद में बहुत जल्दी सही हो जाती है। आप आए तो सही। और आज सर यहाँ पे किस किस रोग का इलाज किया जा रहा है सर? देखिए आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे अभी ये है कि नशा मुक्ति के लिए भी दवा हम दे रहे हैं। जो शराब छोड़ना चाह रहे हों या जो गांजा वगैरह पी रहे हैं या और भी कोई टोबैको वाली चीज़ ले रहे हैं तो उससे मुक्ति के लिए भी दवा दी जा रही है। साथ में सारे मेजर ऑर्गन की दवा, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, सबसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनकी दवा दी जा रही है। स्पेशली क्योंकि हमारे शरीर में मुख्य केंद्र के तौर पे लीवर है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो मेन मोटो ये है कि लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका। सर एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो वो लोग डाइट की बात ही नहीं करते हैं, खान पान के बारे में जानकारी देते हैं, दवाएं दे देते हैं। क्या आयुर्वेद में इस तरह के लोगों को खान पान की जानकारी दी जाती है? देखिए जो भी आपकी बीमारी ठीक हो सके। देखिए जो भी डाइट्स प्लान है वो आयुर्वेद से ही वो लोग चोरी करते हैं। क्योंकि MBBS में कभी ये नहीं बताया जाता है कि हरी साग सब्जी खाने से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो केमिकली तय की जाती है, विटामिन्स की बात की जाती है, मिनरल्स की बात की जाती है। विटामिन के टैबलेट देते हैं। हाँ, विटामिन्स का टैबलेट, मिनरल्स का टैबलेट ऐसे देते हैं। लेकिन एलोपैथ में मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, सबके अनुसार तय किया गया है कि आप ये फल, ये फूल, ये पौधा आप इस समय ले सकते हैं। तो औषधि के तौर पे भी बताया जाता है। और जनरल जो डाइट प्लान है वो हर रोग में अलग अलग है। बहुत सारे रोग में है कि हरा साग सब्जी भी मना है। IBS एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें हरे साग सब्जी को नहीं दिया जाता है। अब IBS का इलाज तो एलोपैथ में है नहीं, तो जब उसमें ट्रीटमेंट ही नहीं है तो वो खान पान क्या बताएंगे। तो खान पान की व्यवस्था डाइट स्पेशली देखिए इस पर करिए। हम तो डाइट मैनेजमेंट के लिए भी चार्ट बना के पेशेंट को देते हैं। ऐसा सबको बताते हैं। आपको अगर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका अलग चार्ट बना के देते हैं कि आपको ये चीज़ें खानी है, आपको ये चीज़ें नहीं खानी है।